सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत के हमारे इस पाठ में आज क्या सीखने को मिलता है। बच्चों आओ शुरू करते हैं। आज पाठ संख्या 7 है और इसमें हम संख्यावाची शब्दाह के बारे में, यानी कि इंग्लिश में जिसको न्यूमरल्स कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की गिनती लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। 5 तथा 5 से अधिक की गिनती सभी लिंगों में समान होती है, जैसे संख्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखो, जैसे ये है ना, हमने पुल्लिंग पढ़ा था, यानी कि जहां एक हमें चीज दिखाई दे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकह, हिंदी में उसे कहेंगे एक, इंग्लिश में कहेंगे वन। यहाँ पे हमें एक तोता नजर आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे एका, यानी कि ये भी एक, एका और एकम। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और ये नपुंसकलिंग। अब ये जीवित पक्षी है, ये एक में हो गया एकह, और ये एका जीव है, और ये निर्जीव वस्तु है, पुस्तक जो है, तो इसको एकम कहेंगे नपुंसकलिंग में। आ गया ये। अब देखो बच्चों, 2 संख्या में हम देख रहे हैं कि इसमें वो, यानी कि 2 चीजें हम देख रहे हैं। 2 हिरण, वो यानी कि 2 हिरण हमें नजर आ रहे हैं, और इसमें हमें क्या दिख रहे हैं? द्वे, यानी कि 2 मक्षिका दिख रही हैं, मक्खियां दिख रही हैं। कितनी? 2 दिख रही है ना बच्चों। और इसमें हमें कितनी दिख रहे हैं? इसमें भी द्वे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? निर्जीव वस्तु हमें दिख रही है। चक्के दिख रहे हैं, पहिए दिख रहे हैं। कितने? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 हमें बालक दिख रहे हैं, और इसमें त्रिस्त्रह, यानी कि यहाँ बालक दिख रहे थे, और तिस्त्रह यानी कि स्त्रीलिंग, हमें यहाँ पे बालिकाएं कितनी दिख रही हैं? 3 बालिका दिख रही हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमें त्रीणी, यानी कि त्रीणी, हमें 3 वस्तुएं तो दिख रही हैं। कौन सी? हमें छतरियां दिख रही हैं। 3 वस्तु दिख रहे हैं, कोई जीव नहीं दिख रहे हैं, हमें वस्तुएं दिख रही हैं। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कितने? 4 हमें चत्वारह, यानी कि 4 हमें कछुए दिख रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 हमें दिख रहे हैं, 4। और यहाँ पर हमें कितने दिख रहे हैं? चतस्त्रह, क्या दिख रहे हैं? चूहे, हमें 4 चतस्त्रह यानी 4 चूहे दिख रहे हैं। 1 2 3 4 चूहियां हमें दिख रही हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? चत्वारी, यानी कि 4 हमें वस्तु। सेब हमें कितने नजर आ रहे हैं बच्चों? 4। ये देखो, लाल लाल सेब हमें कितने नजर आ रहे हैं बच्चों? 4 सेब। 1 2 3 4 चत्वारी, हमें 4 वस्तुएं नजर आई हैं। अब अगले पे चलते हैं बच्चों। ये देखो, अब हमें क्या नजर आ रहा है? पंच यानी 5। बच्चों इसमें हमें देखो 1 2 3 4 5 पुष्प नजर आ रहे हैं, यानी कि फूल हमें नजर आ रहे हैं 5। और इसमें हम क्या देख रहे हैं? 6, षट, जिसको संस्कृत में षट कहा जाता है और हिंदी में 6 कहा जाता है। हम क्या देख रहे हैं? 6 हमें, ये क्या है बच्चों? अंगूर के गुच्छे। तो हमें 6 अंगूर के गुच्छे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 7 यानी कि सप्त,
सात हमें क्या दिख रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 7 सप्त केले, केले दिख रहे हैं हमें, यानी कि वस्तु। इसमें कोई जीव हमें नजर नहीं आया, पर केले यानी कि वस्तु हमें नजर आ रहे हैं। अब अगला है 8 नंबर। 8 नंबर में हम क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? हिरन। हिरन हमें कितने दिख रहे हैं? अष्ट। अष्ट यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नव। नव यानी कि 9। 9 हमें क्या नजर आ रहे हैं? पुष्प। एक बार फिर हमें पुष्प नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमें पुष्प दिख रहे हैं। अब अगला क्या दिखाई दे रहा है हमें? 10। 10 यानी कि 10। 10 क्या चीज हमें दिख रही है बच्चों? आप बताओ। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मीन यानी कि मछलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 मछलियां हमें दिख रही हैं बच्चों। तो बच्चों हमने देखा इस पाठ के अंदर कितने हमने 1 से लेके 10 तक के हमने सारे अलग अलग जीव का और बालक बालिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के आधार पर हमने सभी इसमें देखा कि अलग अलग हम इसको कैसे कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने लिंग के बारे में सभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में हमने उदाहरण के साथ समझा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम अगले पाठ में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।